हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है असुराडो। तो कहानी की शुरुआत होती है जेल से, जहाँ दो गैंग टाइगर और मैनपो आपस में बिल्कुल कुत्ते की जैसा लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ गार्ड आकर कैदियों के ऊपर पानी की बौछार करने लगता है और ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ जेल में रोज हुआ करता था। यह सब चीज़ों से जेल का वार्डन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वार्डन चीफ से कहता है कि हमें इनमें से किसी एक गैंग के लीडर को दूसरे किसी जेल पे शिफ्ट कर देना चाहिए, जेल पे शांति बनी रहेगी। चीफ कहता है ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिस गैंग के लीडर को हम इस जेल से शिफ्ट करेंगे उसकी जगह फिर कोई और ले लेगा। दूसरी तरफ मैनपो गैंग का लीडर वाइपर अपने लोगों के साथ बाथरूम पे नहा रहा होता है। तिहोन जो टाइगर गैंग का लीडर है, वो एक चाकू लेकर वाइपर के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो वाइपर को मारकर अपना बदला ले सके, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वाइपर के आदमियों ने तिहोन के दो आदमियों को जान से मार दिया था और पुलिस को ऐसा दिखाया था कि जैसे उसने सुसाइड किया था। तभी गार्ड्स तिहोन के हाथों पे वो चाकू देख लेता है और कहता है अपने पैर पे ही क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? अगर तुमने उसे मार दिया वो तो मर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन तुम कभी इस जेल से बाहर नहीं जा पाओगे। अब इस जेल के अंदर हमेशा से ही जो गैंग का लीडर होता है उसे हमेशा एक टाइम का चिकन दिया जाता है। तभी एक कैदी गार्ड से कहता है मुझे भी वही खाना चाहिए जो तुम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। गार्ड्स कहता है अपनी औकात मत भूलो, जो मिल रहा है वो खा लो। अगले दिन वार्डन चीफ से कहता है कि कुछ दिनों में एक खतरनाक गैंग का लीडर इस जेल पे आने वाला है जो पूरे देश पे फेमस है, जिसे ना जाने आज तक कितने लोगों का मर्डर किया है। दूसरी तरफ जेल पे दोबारा से टाइगर और मनपो गैंग के बीच बहस हो जाती है, जहां शुरुआती पे वाइपर और तेहोन के कुछ आदमी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तभी लड़ाई हिंसा पे बदल जाती है। तभी जेल पे अलार्म बज जाता है। जेल का वार्डन तेहोन को बुलाकर कहता है कि तुम जेल पे शांति से नहीं रह सकते क्या? तेहोन कहता है लड़ाई स्टार्ट वाइपर ने की थी। वार्डन कहता है वाइपर अभी बच्चा है, उसको उतना सीरियस में मत लो। वार्डन कहता है वो सब हटाओ, यह पकड़ो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट भेजा है और वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दे सकता। थियोन उसे कुछ पैसे दे देता है। वार्डन कहता है काम हो जाएगा। अब वार्डन वाइपर को बुलाकर पूछता है कि तुमने जेल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की? वाइपर अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है मुझे नहीं मालूम। अब अगले दिन जेल पे एक खतरनाक गैंग लीडर की एंट्री होती है जिसका नाम है लित्सेक। अब वो जैसे ही वाइपर के बगल से गुजरता है, वाइपर कहता है यह कोई गैंगस्टर है, यह शक्ल से तो चोर लगता है। लित्सेक का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक लात वाइपर को घुमाकर मारता है। वाइपर सीधा बेहोश हो जाता है और यह सब तिहोन खिड़की से देख रहा होता है। दूसरी तरफ जेल का वार्डन लित्सेक से मिलने उसके सेल पे जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम एक खतरनाक गैंगस्टर हो और हमारे जेल के अंदर दो गैंग के लोग हमेशा छोटी मोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। अगर तुमने उन दोनों गैंग के लोगों को शांति से रख लिया तो हम तुम्हें जेल के अंदर वीआईपी सर्विसिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ तिहोन अपने आदमियों से कहता है कि लित्सेक और हम एक कंपनी पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। तभी हमारे कंपनी के बाहर कुछ गुंडे एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी लित्सेक ने उसकी जान बचाई थी और सभी आदमियों को काफ़ी ज़्यादा मारा था। लित्सेक तो पहले काफ़ी शरीफ आदमी था, लेकिन वो गैंगस्टर कैसे बन गया कुछ आइडिया नहीं। अगले दिन लित्सेक जब ग्राउंड पर बैठा हुआ था तभी वहाँ थियोन और वाइपर आकर लित्सेक का सम्मान करते हैं। वाइपर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। अब लित्सेक थियोन और वाइपर से कहता है कि तुम दोनों अब आपस में नहीं लड़ोगे और तभी थियोन और वाइपर हाथ मिला लेते हैं और ये सब वार्डन और चीफ अपने ऑफिस पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि अब से जेल पे शांति बनी रहेगी जिससे वो चैन की नींद सो सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद वार्डन का ट्रांसफ़र हो जाता है और साथ पे प्रमोशन भी। इसी खुशी में वार्डन जेल पे रसियन बुलाकर उन्हें स्टेज पे नचवाता है और यह सबसे सारे कैदी काफ़ी खुश होते हैं। अब अगले दिन जेल के अंदर एक नया वार्डन आता है जिसका नाम है सियोंग और वो आते ही चीफ से कहता है कि जेल पे इतनी शांति क्यों है, ग्राउंड पे कोई नहीं है? चीफ कहता है सर पहले तो यहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जब से लित्सेक नाम का गैंगस्टर इस जेल के अंदर आया है जेल पे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वार्डन कहता है लगता है तुम अपने काम करने का तरीका भूल गए हो, जेल के अंदर किसी गैंगस्टर को नहीं बल्कि पुलिस का खौफ होना चाहिए। वार्डन कहता है मैं इस जेल के अंदर सिर्फ लित्सेक के लिए आया हूँ। चीफ कहता है मैं समझ गया। चीफ कुछ गार्ड्स के साथ जाकर सेल पे सारे कैदी को बाहर आने के लिए कहता है। तभी कुछ कैदी कहते हैं यार अभी आराम करने दो। तभी चीफ जाकर उनकी दम भर सुताई करता है।
थियोन और वाइपर को समझ पे नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। चिप थियोन को बताता है कि जेल पे अब नया वार्डन आया है और तुम्हारी जिंदगी अब जल्दी नरक होने वाली है। अब सारे कैदी जेल की साफ सफाई करने लगते हैं। वार्डन चिप से कहता है कि लित्सेक, वाइपर और थियोन को काल कोठरी पर डाल दो, इससे जेल का माहौल खराब हो जाएगा। वार्डन कहता है जो मैंने बोला है वो करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। चिप तीनों को अपने साथ जेल पे ले जाकर डाल देता है। दूसरी तरफ वार्डन सारे कैदियों के सेल पे चेकिंग करने लगता है, जहाँ से उसे सिगरेट और कुछ ड्रग्स मिलते हैं। वार्डन उसे लेकर कैदियों के पास जाता है और पूछता है कि बताओ ये नशीली चीज़ें रखने की इजाज़त तुम्हें किसने दी है। कोई भी कैदी कुछ नहीं बोलता। वार्डन सबको वार्निंग देते हुए कहता है कि आगे से अगर किसी भी तरह से नशीली चीज़ें जेल पे मिल गई तो मैं उस आदमी को जीना हराम कर दूंगा। अब रात पे वार्डन जब लित्सेक से मिलने उसके जेल जाता है, तभी एक कैदी वार्डन को धमकी देता है कि मैं जिस दिन जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं जान से मार दूंगा। वार्डन कहता है अपनी औकात पर रहो। वार्डन ऑफिसर से लित्सेक को अपने कैबिन पे ले जाने के लिए कहता है। कहानी जाती है यहाँ से 5 साल पहले, जहाँ एक क्लब पे वार्डन का बेटा लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, इसे कॉल गर्ल भी कहते हैं। वार्डन का बेटा एक लड़की को वाइन पीने के लिए फोर्स कर रहा होता है। वो लड़की कहती है वो वाइन नहीं पीती। वार्डन का बेटा उस लड़की को थप्पड़ मारकर उसे गालियां देने लगता है। इसी क्लब पे लित्सेक एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। लित्सेक वार्डन के बेटे से उस लड़की को छुड़वाता है। तभी वार्डन के बेटे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बियर की बोतल को तोड़कर लित्सेक को जान से मारने वाला होता है। तभी वार्डन का बेटे का पैर टेबल से फिसल जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है वो कांच वार्डन के बेटे के सिर पे घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वार्डन को अभी भी ये लग रहा होता है कि उसके बेटे को लित्सेक ने ही मारा है। वार्डन ने झूठी गवाही देकर ही लित्सेक को जेल पे भिजवाया है। लित्सेक कहता है वो बस एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। अब वार्डन कहता है ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें मैं कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। वार्डन लित्सेक के हाथों को बांधकर उसे बहुत मारता है। अगले दिन वार्डन चिप से कहता है कि लित्सेक 1 साल बाद जेल से बाहर आ जाएगा, इसलिए लित्सेक को कोई झूठे केस पे फंसाना होगा। चिप कहता है मैं थियोन और वाइपर को बोलूंगा कि वो कोर्ट पे गवाही दे देंगे कि लित्सेक ने ही उन्हें ड्रग्स बेचने को कहा था। वार्डन कहता है कुछ भी करो, लेकिन लित्सेक बचना नहीं चाहिए। अब चिप थियोन और वाइपर के पास जाकर उन्हें लित्सेक के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन दोनों साफ मना कर देते हैं। वार्डन का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। अब अगले दिन लित्सेक की वाइफ लियोन लित्सेक से मिलने जेल आती है। वार्डन लियोन को बैठने बोलकर चिप से कहता है लित्सेक को बुलाकर ले आओ। अब वार्डन उस लड़की को देखकर पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसे लित्सेक ने उस दिन उसके बेटे से बचाया था और बाद में उसी लड़की से शादी कर ली। वार्डन लित्सेक की वाइफ को एक कॉफ़ी देता है जिसपे वो बेहोशी की दवा मिला लेता है। लियोन जैसे ही उस कॉफ़ी को पीती है वो बेहोश हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर वार्डन उसके टी शर्ट की बटन को खोलकर कुछ वल्गर फोटो क्लिक कर लेता है। अब लित्सेक जैसे ही वार्डन के कमरे पे आता है उसे लियोन बेहोश हालत पे दिखती है। लित्सेक कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। वार्डन कहता है तुमने इसी लड़की के लिए मेरे बेटे को मारा था ना, सोच रहा हूँ इसे किसी आइलैंड पे जाकर बेच दूँ। लित्सेक कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे। वार्डन इतना बोलते ही लित्सेक बेहोश हो जाता है। अब वार्डन वाइपर को अपने केबिन पे बुलवाकर कहता है कि तुम्हारी 4 साल की सज़ा और बची हुई है और तुम्हारी माँ कुछ महीनों की मेहमान है। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अगले पेरोल पे जेल से बाहर करवा दूंगा। वाइपर तैयार हो जाता है और 2 दिन बाद सक्सेसफुली वाइपर को पेरोल भी मिल जाता है। इधर दूसरी तरफ लित्सेक काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। तभी डियो नाम का कैदी लित्सेक को आइडिया देता है कि वो इस जेल से कैसे बाहर निकल सकता है। अगले दिन लित्सेक जेल के अंदर मरने का नाटक करता है। तभी एक गार्ड उसे चेक करने के लिए आता है। लित्सेक मौके का फ़ायदा उठाकर गार्ड्स को बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहनकर जेल से बाहर ग्राउंड पे चला जाता है। लित्सेक थियोन के पास जाता है, जहां थियोन बताता है कि वाइपर पेरोल पे बहुत आसानी से जेल से बाहर निकल गया है। लित्सेक को समझ पे आ जाता है कि वाइपर जरूर उसकी वाइफ के पास गया होगा। लित्सेक थियोन को गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहता है। कुछ कैदी जेल के बाउंड्री फांदने की कोशिश करते हैं। कैदी को रोकने के लिए सारे गार्ड्स वहां चले जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर लित्सेक जेल से बाहर हो जाता है। दूसरी तरफ चीफ वार्डन के पास जाकर बताता है कि लित्सेक जेल से भाग चुका है। आज के दिन ही इस जेल के अंदर इंस्पेक्टर चीफ आ रहे हैं। वार्डन चीफ से कहता है कि जेल पे जाकर सारे कैदी को बता दो कि वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करे जैसे जेल पे कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरी तरफ लित्सेक सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है। तभी वहाँ वाइपर भी पहुँच जाता है उसकी वाइफ को जान से मारने। दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है।
वाइपर एक चाकू लित्सक के पेट में घुसा देता है। लित्सक उसे धक्का देकर अपनी वाइफ के साथ भागने लगता है। रास्ते पर वो अपनी वाइफ को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है और लित्सक वाइपर के पास उसे मारने के लिए चला जाता है, जहाँ इस बार लित्सक उसके पेट पे चाकू घुसा देता है। दोनों साथ पे रोड पे अधमरे पड़े होते हैं। वाइपर लित्सक से कहता है कि वार्डन हम दोनों को लड़वा रहा है, इसलिए मैंने मीडिया को बता दिया है कि तुम्हें वार्डन ने जानबूझकर फंसाया है, वो भी झूठे केस में। अब वाइपर मीडिया वालों को कॉल करके फोन लित्सक को पकड़ा देता है और वो सारी चीजें मीडिया को बता देता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले सीधा वार्डन के केबिन पे चले जाते हैं, जहाँ जेल का चीफ इंस्पेक्टर भी मौजूद था। मीडिया वाले वार्डन से पूछते हैं कि क्या उसने लित्सक को झूठे केस पे जेल पे डलवाया है। अब जेल का इंस्पेक्टर को शक होता है और वो फटाफट से वार्डन का मोबाइल चेक करता है और सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि वार्डन यहाँ पे क्या कर रहा है। वार्डन को इस हरकत के कारण इंस्पेक्टर वार्डन को उसके नौकरी से हटा देता है। दूसरी तरफ वाइपर और लित्सक एक दूसरे को सहारा लेते हुए जेल पे पहुंच जाते हैं, जहां उनके घावों का इलाज किया जाता है। और फिर कुछ दिनों में लित्सक जेल से बाहर आ जाता है और जो जेल का चीफ होता है उसे वार्डन बना दिया जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।